नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी में कुछ एक चीज़ नई और ऐड करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटजी में आप कुछ ना कुछ ऐड करते रहो। याद रखना, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ या तो कोई भी बताए आपको, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कोई भी बताए, डायरेक्ट आप उस स्ट्रेटजी पे या कोई भी कुछ भी बताता है, मैं ही बताऊँ या कोई भी बताए, उसको पहले 10 बार बैक टेस्ट किया जाता है, उसका रिजल्ट देखा जाता है। अब एक्चुअली मैंने कुछ बताया तो ये मार्केट में ट्रस्ट आप किसी पे नहीं कर सकते हो। मेरा माइंडसेट, मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट कुछ और होता है। आप उसको यूज करो तो आपका माइंडसेट कुछ और होगा। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो मैंने क्या बोला, माइंडसेट होता है, तो आप उसको पहले अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करो, उस हिसाब से ट्रेड करो और अप्लाई करो। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में इंपॉर्टेंट है, तो आज कुछ नया सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर। याद होगा क्लास में हमने पढ़ा है या यूट्यूब पे भी मैंने बताया है कि हम लोग एक बेरिश इंटेंशन बनाते हैं, निफ्टी बैंक हो या स्टॉक हो। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैं टॉपिक पे आता हूँ अभी। तो हम लोग एक रेजिस्टेंस का फाइंड करते हैं कि भैया रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगा तो हमें सेलिंग करना चाहिए। बट हमने साथ साथ कुछ कैंडल स्टिक भी पढ़ा है। जाहिर से कैंडल स्टिक कुछ लोग का मानना है वर्क करता है, कुछ लोग का मानना है नहीं वर्क करता। लेकिन मेरा मानना है मार्केट में जितने भी चीज़ें सब वर्क करती हैं, बस आपको यूज करना नहीं आता। आप किसी भी चीज़ पे इस मार्केट में निर्भर नहीं हो सकते, किसी भी स्ट्रेटजीज को। आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ को लेके एक व्यू बनाना है। आप जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्टली वन डे टाइम फ्रेम का कैसे यूज करना है। प्लस मैंने ये भी बताया आप लोगों की एंट्री कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री करना है। मैंने ये भी बताया टारगेट कैसे लेना। मैंने ये भी बताया कि एंट्री और टारगेट के बीच में हमें एक एक कैंडल में कैसे अपने को पेशेंस रखना है, कैसे रोक के रहना है। हमें हर एक कैंडल में कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये भी पढ़ा दिया। हर एक चीज़ मैंने बताया, ठीक है। अब याद होगा हमने कैंडल स्टिक पढ़ा है, हैरमे बुलिश हो गया, हैमर हो गया, ये सारी कैंडल स्टिक हो गया, ठीक है। बट हम लोग इसका यूज करते हैं। आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो कुछ दिन तो याद रखोगे, आप कहीं से भी देखोगे तो कुछ दिन तो देखोगे, फिर आप वही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाओगे। तो जाहिर से आप उसको समझ भी नहीं पाते हो कि क्या बना है। आप उसको कैंडल स्टिक में दिमाग में इतना रहता है कि आपको दिमाग में नहीं आता कि कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, ग्रेव स्टोन बनी है या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। तो उसी के लिए मैं बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ का आप थोड़ा टेक्निकल्स का यूज करके, स्कैनर का यूज करके आप देख सकते हो कि रजिस्टेंस पे कैंडल स्टिक बनी, उसका काम क्या है। तो हम एक स्टॉक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। प्लीज नए हैं तो आप भी का इससे भी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और जाहिर से investing.com लिखना है। investing.com पे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट लिंक आपने ये साइट जरूर खोली होगी अगर स्टॉक मार्केट में होंगे तो ये चीज़ें बहुत हमें कह सकते हो, यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, लेकिन इसको हर चीज़ यूज करना भी आना चाहिए। यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी, बर्जर स्टॉक मिल जाएगा, सारी चीज़ की आपको यहाँ पे एक वो मिल जाता है व्यू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाएंगे जब हम, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टूल्स आएगा तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके हमें जाना है स्टॉक स्क्रीनर। ध्यान से देखना, ये टूल्स का ऑप्शन है। ये टूल्स पे जब ले जाओगे एरो को अपने, तो यहाँ पे आएगा स्टॉक स्क्रीनर। तो स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करोगे जब आपको, तो याद रहे मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ, बट मैंने एक चीज़ आपको और बताया, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। आप हर चीज़ एक स्टॉक कन्फर्मेशन के साथ ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको इंडिया अगर सिलेक्ट ना होगा तो इंडिया सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेक्टर बाय भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने जो सेक्टर का आपको देखना हो, इंडस्ट्री देखना हो, ठीक है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम ऑल सेक्टर पे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल सेक्टर पे लगाते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा उसका, कहाँ पे गया सेक्टर, ये तो देखो आपके सारे स्टॉक आ गए, रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, यहाँ पे आप किस तरह का देखना चाहते हैं, किसी का फंडामेंटली देखना चाहते हैं आप यहाँ पे हर स्टॉक का जो चीज़ देखना चाहते हैं, टेक्निकल्स देखना चाहते हैं, किसी स्टॉक को परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं कि कैंडल स्टिक हमें किसी स्टॉक में जो बन रही हो, जो हमने सीखा है, अभी मैं प्रूफ करके बताता हूँ, मतलब कह सकते हो कि लाइव करके दिखा रहा हूँ। आज मार्केट तो नहीं है, ये लाइव मार्केट में आपको करना है, ये लाइव मार्केट में बताता रहेगा आपको, ठीक है, जो चीज़ें बन रहा होगा। तो फंडामेंटल देखना है, फंडामेंटल देख सकते हो किसी भी स्टॉक का। टेक्निकल्स देखना चाहते हो तो परफॉर्मेंस देखना, तो हमें क्या देखना है, कैंडल स्टिक, कि किसकी स्टॉक में कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है। तो कैंडल स्टिक पे क्लिक करोगे जब आप, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। देखो विप्रो हो गया, जैसे यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी दिख रहा है कि किस टाइम फ्रेम में बना है। विप्रो है 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, हैरमे बुलिश बना है। और यहाँ पे आपको एक एरो दिख रही होगी, ग्रीन एरो, तो मतलब हैरमे बुलिश, तो इंटेंशन तो बुलिश है, तो मार्केट क्या है, विप्रो ऊपर जा सकता है। बजाज फाइनेंस है, इसमें भी हैरमे बुलिश बनी है। तो यहाँ पे टाइटन कंपनी, यहाँ पे 3 आउटसाइड अप बना है, तो बुलिश ही है, बुलिश ही है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, जितने भी होगी तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, जितने भी आप कर सकते हो। वन डे टाइम फ्रेम में एशियन पेंट हो गया, टाटा कंसल्टी हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है। और हम बात करें तो एच डी एफ सी बैंक हो गया। तो एच डी एफ सी बैंक में क्या बना है हमारा, डोजी स्टार बैरिस बना है। आईसीआई बैंक में क्या बना है हमारा, आईसीआई बैंक में हमारा बना है हैंगिंग मैन करंट। तो यहाँ पे एरो क्या दिख रहा है, रेड का, यानी रजिस्टेंस से मार्केट ये नीचे जाएगा। देखो बात करना मैंने आप लोगों को सिखाया है परफेक्टली कि रजिस्टेंस पे हमें किस तरह से सेलिंग करना चाहिए, ठीक है, और रजिस्टेंस पे हमें कब सेलिंग करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने सिखाया। तो हम आईसीआई बैंक में ये बता रहा है कि हैंगिंग मैन बना है करंट में। कितने टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम क्या है, वन डे टाइम फ्रेम में करंट में बना है, और ये बेरिस है। तो आईसीआई बैंक है, तो आईसीआई बैंक तो मैंने खोल के रखा है आईसीआई बैंक में। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगा है सबसे। तो आप लोगों को तो हैंगिंग मैन के बारे में पता ही होगा कि किस टाइप का बनता है।
और हम बात करें इस टाइप की, देखो हैंगिंग मैन जैसे आपने सीखा है कि हैंगिंग मैन में कुछ इस टाइप की कैंडल्स बनती है, कुछ इस टाइप की, ये हमारा हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। क्लोजिंग, ओपन प्राइस या कह सकते हो। तो क्या हमारा यहाँ पे एक चार्ट में बना है, ध्यान से देखना, ये जूम इन करता हूँ वन डे टाइम फ्रेम में, ये हैंगिंग मैन इस तरह बनता है, देख लो स्टॉक में मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो ये हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। इस टाइप की क्या कैंडल्स यहाँ पे बनी है वन डे टाइम फ्रेम में। अभी मैं और इस पे डीप में जाता हूँ, अभी मैं आपको समझ, इस टाइप की कैंडल्स बनी है हमारी, तो यहाँ पे आ जाओ चार्ट पे, देखो ये हमारी हैंगिंग मैन बनी है इसमें वन डे टाइम फ्रेम में। अब हैंगिंग मैन में यहाँ पे ये क्या बता रहा है स्टॉक, कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये नीचे जाएगा, ICICI बैंक में हैंगिंग मैन बना करंट में, और ये रेजिस्टेंस नीचे जाएगा। तो अभी मैं एक चीज़ और, सॉरी थोड़ी तबीयत नहीं थी इसलिए आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, इसके लिए माफ़ करिएगा। तो मैं इस पर एक चीज़ और देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसको, मैं ये देखो, जैसे कि मैं अगर बताता हूँ तो हैंगिंग मैन हमें कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा कुछ ये। तो हैंगिंग मैन हमें कब करना चाहिए, देखो जाहिर सी बात है, जब हैंगिंग मैन की कैंडल्स को ये रेजिस्टेंस पे बनता है ऐसे, जब इसको ये ब्रेक कर देता है पूरी ये कैंडल्स, तो स्मॉल बॉडी इधर द बुलिश आउट और बेरिश, इस कैंडल्स को ये ब्रेक कर देता है, तब हमें सेलिंग पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है, एंट्री करना चाहिए सेलिंग का। अब मैं आता हूँ ICICI बैंक में, तो हमारा ICICI बैंक में हैंगिंग मैन तो बन गया ये। अब देखते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी तो होना चाहिए, वो तो ठीक है, हम हैंगिंग मैन बनाया है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो मैं इरेज करता हूँ और देखो वन डे टाइम फ्रेम में ही एक क्या है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी है। बट करंटली इसको ब्रेक करने के बाद पहले हम रेजिस्टेंस कहाँ पे खींचेंगे, ये रेजिस्टेंस खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करके कैसे आपको उसको बनाना है इंटेंशन वन डे टाइम फ्रेम में। अब हैंगिंग मैन में क्या हो, ये कैंडल्स बेरिश इसको ब्रेक करनी चाहिए, इसको क्लोज करनी चाहिए इसके नीचे, तब हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर का। तो अभी हैंगिंग मैन इसको ब्रेक करेगा तब ये पूरी तरीके से बनेगी, तो अभी बनी नहीं है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ और देखना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो अगर ये कैंडल्स इसको ब्रेक करती है यहाँ से हैंगिंग मैन को, तो हमें एंट्री करना चाहिए कम से कम 880 के नीचे से ही करना चाहिए एंट्री, ठीक है, सेलिंग का, ठीक है, ICICI बैंक में। अब यहाँ पे 15 मिनट में लगाता हूँ मैं, तो क्या यहाँ पे कोई इंटेंशन बेरिश का है, रेजिस्टेंस लेवल, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी नीचे को ब्रेक करने के बाद 880 के नीचे ब्रेक करने के बाद होना चाहिए सेलिंग। अब मैं आपको और समझाता हूँ, गेन थ्योरी मैंने आपको पढ़ा के रखा है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं चलता हूँ गेन थ्योरी के पास। जब आपने अगर क्लास में जुड़े होंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आता होगा, तो तभी आप अगर ऐसे होंगे तो शायद आपको कुछ कम समझ में आए, लेकिन आपको ये ऐड करना है स्ट्रेटजी में। अभी मैं कैंडलस्टिक क्लासेस लूँगा, लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता है तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो मैं ICICI बैंक का भी करंट प्राइस डालूंगा 884, तो क्या है हमारा 884 पॉइंट कितना है ICICI बैंक, 50 है, ओके 50 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 884.50 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग का क्या बोल रहा है सेलिंग यहाँ पे 877 के बाद बोल रहा है। तो हमारे एनालिसिस क्या है ICICI बैंक में 877 के बाद इसमें सेलिंग बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है इसके बाद सेलिंग कर सकते हो। हमने बोला था 879-80 के बाद सेलिंग कर सकते हो। तो मतलब इसमें इंटेंशन हम कहाँ पे बनाएंगे, देखो अब बेरिश पैटर्न हमने एक माइंड में सेट कर लिया कि ठीक है मैं बेरिश बनाऊंगा, तो हमने गैन भी यूज किया, हमने कैंडलस्टिक भी यूज किया, हम क्या यूज किए वन डे टाइम फ्रेम भी यूज कर लिए। अब ठीक है जाहिर सी बात यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में लगाऊंगा मैं अगर कैंडलस्टिक का, जस्ट 1 मिनट, वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, तो वन डे टाइम फ्रेम में एक हमारा क्या बना है, हैमर बना है, क्या बना है, यहाँ पे चलते हैं हम, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ICICI बैंक कहाँ पे है, ICICI बैंक वन डे टाइम फ्रेम हैंगिंग मैन बना है, ठीक है। तो हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक होती है हैंगिंग मैन। देखो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, जैसे हिंदुस्तान लीवर में वन डे टाइम फ्रेम में इंगल्फिन बेरिश बना, हाउसिंग डेवलपमेंट में हैंगिंग मैन बना, डार्क क्लाउड कवर बना है इन्फोसिस में, तो सारी चीज़ें, यूनिक स्टार बना है हिंदुस्तान लीवर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन जाएगी। तो ICICI बैंक में वन डे टाइम फ्रेम में हमारा क्या है, जाहिर से वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ के नीचे का बोल, अब देखो अब मैंने क्या बोला, जाहिर से बात है यहाँ पे सपोर्ट है, तो गेन क्या बोल रहा है भैया कि इसको ब्रेक करने के बाद, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, हैंगिंग मैन तो बना है, हैंगिंग मैन को ब्रेक भी करना चाहिए ना। तो हैंगिंग मैन तो एक कैंडल ब्रेक करेगी ही ऐसे, तभी रेड कैंडल में, तभी तो हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि हैंगिंग मैन में सेलिंग कहाँ पे किया जाता है। अगर हम बात करें हैंगिंग मैन में, तो ध्यान से देखिएगा, हैंगिंग मैन की बात करें तो हम यहाँ पे सेलिंग किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई इंटेंशन होगा तो हैंगिंग मैन एंट्री का पॉइंट दिया होगा, तो देखो ये इस टाइप पे कुछ बनता है, हैंगिंग मैन ये बना है, ये यहाँ पे एंट्री की जाती है, ऊपर के इसके स्टॉप लॉस लगाया जाता है सेम, इसीलिए मैं आपको लाइव मतलब दिखा भी रहा हूँ। जैसे ये हैंगिंग मैन बनाती है, रेड कैंडल ब्रेक की है तब हम एंट्री करेंगे, तो जाहिर से बात है ICICI बैंक जब ये कैंडल रेड कैंडल बनाएगी तो ये 877 को ब्रेक कर देगी, तो गेन भी बोल रहा है कि भैया 870 के बाद इसमें सेलिंग आएगी। तो हम 877 के बाद ही सेलिंग करेंगे। हर चीज काम करती है मार्केट में, बस आपको यूज करना आता हो, बस कैंडल स्टिक का भी यूज करना आता हो, गैन का भी यूज करना आता हो, तो वो एक कंबाइनमेंट होती है। मैंने आप लोगों की नोट्स बनवाया है, तो मैंने क्या करवाते जा रहा हूँ कि हर चीज को नोट्स में हेडिंग की तरह लिखते चलो। तो 877 है, इसको ब्रेक करेगा हैंगिंग मैन, ये क्या है ब्रेक करेगा भाई, देखो ना यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यहाँ पे यहीं पे तो बताया है, इसको ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री तो यहीं पे होगी ना, ये यहाँ पे एंट्री होगी,
बाकी क्लास में मैं अच्छे से इसको समझा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो इसको लास्ट तक बने रहिए, हम दूसरे कोई और देखते हैं स्टॉक, तब तक एक और एनालिसिस कर। सो फाइनली हमने आईसीआई बैंक को एनालिसिस कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक बोल रहा है वन डे टाइम फ्रेम में डोजी स्टार बेरिश कैंडल्स बनी है करंट में, और यहाँ पे एरो क्या दिख रहा है, रेड का, यानी मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से। तो एचडीएफसी बैंक में डोजी स्टार कौन सी बनी, वन डे टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है कि डोजी स्टार बेरिश पैनल कैंडल्स बनी है। ये बनी है कि नहीं, अगर आपको नहीं पता तो पहले हम सर्च कर लेते हैं डोजी स्टार कुछ किस तरह की बनती है। ये रेड पे मत जाना, ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है तो ग्रीन एरो में हो जाता है, ठीक है। तो डोजी स्टार किस तरह बनती है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ। ये हमारा देखो बोर मत होइएगा, थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा, अभी मैं इसको भी एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो डोजी स्टार हमारा क्या बनना चाहिए, इस टाइप का बनना चाहिए, जैसे कि बात करें हम तो आप तो डोजी स्टार तो जानते ही होंगे, जैसे कि ये बना, ये हमें अब ब्रेक करने के बाद हमें कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है डोजी स्टार एक बेरिश पैटर्न होता है कुछ इस टाइप का, देखो ध्यान से देखना, ये डोजी स्टार बनता है ऐसे, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए पहला, इसको ब्रेक करने के बाद एंट्री करना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रखना चाहिए, ये चीज़ तो हम लोगों ने सीखा ही है। तो अब आते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो ये हमारा डोजी स्टार है, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको ब्रेक नहीं हुआ, अभी बना है, तो एंट्री कब होगी, जब इसको ब्रेक करेगा। तो याद होगा, पहले मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। तो वन डे टाइम फ्रेम है, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है, ध्यान से देखना, वन डे टाइम फ्रेम का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, नोट कर लेना चाहे तो आप इस पे पेपर ट्रेड करना, देखो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये डोजी स्टार बनाया है ना, ये ध्यान से देखना, ये डोजी स्टार कैंडल्स ये बनाया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कब बोलता है, जब इसको एक रेड कैंडल्स ऐसे ब्रेक करती है तब हमें एंट्री करना चाहिए, नीचे क्लोज देती है इसके तब हमें एंट्री करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ का होना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होना चाहिए, स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसको ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का इसका एक्सपेक्टेशन करीब 1603 का, तो नोट कर लेना 1603। तो वन डे टाइम फ्रेम में आता हूँ मैं, दोनों तीनों चीज ऐड करते हुए चलेंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम का यूज किया हमने, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन गया, हैंगिंग मैन हमने कहाँ देख लिया, वहाँ पे देख लिया। ये यहाँ पे बता रहा है कि भैया एचडीएफसी बैंक में क्या बना है, एचडीएफसी बैंक ही था ना, कहाँ गया, एचडीएफसी बैंक वन डे टाइम फ्रेम में डोजी स्टार बेरिश बना है, डोजी स्टार करंट में बना है, और ये इसका एरो क्या है, रेड का है, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक में मैंने इस पर डायरेक्टली बिलीव नहीं करना है, एनालिसिस आपको अपने तरीके से करना है, ये आपकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगी ओनली, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल तो है ही यहाँ पे, डोजी स्टार बेरिश बन गया तो हमारा माइंडसेट क्या होगा, और कॉन्फिडेंस में हो जाएगा। अब हमें ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल, भाई डोजी स्टार को, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा है ना कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री कर जाते थे, डोजी बना है, इसको ये रेड कैंडल्स ब्रेक करी तब हम एंट्री करते हैं ना, कहीं से भी देख लो। यहाँ पे नीचे आते हैं, इस टाइप की बनती है, जैसे कि चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, गैन भी यूज कर लेता हूँ एचडीएफसी बैंक में। तो हमें प्राइस क्या डालना है, 1610। तो याद रखना मैं इस पे कहाँ पे बोल रहा हूँ, सेलिंग किया जा सकता है, इसको ब्रेक करने के बाद 1603 के बाद हम यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, ये डोजी स्टार को अगर एक रेड कैंडल्स ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम बेरिश डोजी स्टार में क्या बोलते हैं, जब एक डोजी स्टार कैंडल्स बनती है तो हमें एक रेड कैंडल्स को ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, क्लोजिंग करना चाहिए, फिर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं डोजी के ऊपर का। तो जाहिर सी बात ब्रेक करेगी तो इसके नीचे आएगा, तो करीब प्राइस हमारी जाएगी 1603 का। आप इस तरह से एनालिसिस कर ले जाओगे तो मैं तो नहीं कहता कि आपके 10 में से 9 ट्रेड तो मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट में जाएंगे। तो हम इस पे करंट प्राइस गेन में क्या डालेंगे, एचडीएफसी बैंक में है ना, तो 1610 चल रहा है, तो 1610.55 चल रहा है, तो हम डाल दे रहे हैं 1610.55, 1610.55 सही है। कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब सेलिंग पोजीशन बना रहा है, सेलिंग का सेल ऑन 1610, मतलब रेजिस्टेंस पे जाना है, यहाँ पे ही बोल रहा है कि 1610 के बाद ही आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। अब देखो आपके पास स्टॉक कंफर्मेशन क्या हो गया, एचडीएफसी बैंक में हैंगिंग मैन बन गया, 1610 के बाद सेलिंग करना है। याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, गैन में ये बाई का इंडिकेट दे रहा है कि भैया आप 1620 के बाद बाई कर सकते हो, 1629 का टारगेट ले सकते हो, स्टॉप लॉस 1610, लेकिन 1610 के नीचे मार्केट का इंटेंशन नीचे ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है 1610 पे, एक हैंगिंग मैन भी बना है, तो हम यहाँ पे अभी एक ट्रेड, देखो ये तो हमारा एनालिसिस था, लेकिन हम यहाँ पे एक अभी ट्रेड ले सकते हैं इंटरडे में कल के लिए, यहाँ पे 1610 पे एक ट्रेड ले सकते हैं, 1600 का ट्रेड टारगेट ले सकते हैं। 5 मिनट में आता हूँ आपको तब समझाता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो हमारा दो चीज़ कन्फर्मेशन हो गई, वन डे टाइम फ्रेम में हैंगिंग मैन बना तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो 1610 पे एंट्री कर सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे टारगेट ले सकते हैं 1600 का, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे ना लें, अपने हिसाब से एनालिसिस करें, तो यहाँ पे बोला है आपकी एनालिसिस जैसे 1603 पे है, यहाँ पे क्या आप वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ कि ठीक है नहीं मुझे हैंगिंग मैन पे पूरा बनने के बाद मुझे ट्रेड लेना है, तो जाहिर सी बात आप यहाँ पे 1603 के बाद बोलेंगे, तो गैन बन रहा है कि 1600 के बाद आप एंट्री करना, तो 1600 के बाद एंट्री करना, तब आपका टारगेट मिलेगा 1690 का। तो 1600 के बाद एंट्री करोगे, तो 1600 के बाद यहाँ पे एंट्री करोगे आप, अगर जाहिर सी बात है 1600 पे यहाँ पे एंट्री करोगे तो टारगेट आपका 1600 ये वाला 90 मिलेगा, यहाँ का ये वाला टारगेट मिलेगा आपको, ये वाला तो मैंने चीज़ें जो सिखाई है कि टारगेट आपको कैसे लेना, तो आपका टारगेट यही होगा 1693।
तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी कैंडल्स में, आप किसी भी स्टॉक की कैंडल में पता कर सकते हैं। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज है तो आप यहाँ पे आसानी से आप जो भी स्टॉक में देखना चाहते हैं, जो भी सेक्टर में देखना चाहते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे investing.com पे जाके आपको स्क्रीनर पे जाना है, स्टॉक ना, चाहे आप किसी सेक्टर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, किस सेक्टर में, सारे सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट है, टेक्नोलॉजी है। अभी टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे तो सारे आपके जितने भी स्टॉक आ जाएंगे, आपके टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टी, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ये सारी चीज़ें आपको देखो। यहाँ पे आपको इसका फंडामेंटल चेक करना है, टेक्निकल चेक करना है। अब इसमें वॉल्यूम भी बता देगा आपको, मार्केट कैप भी बता देगा, चेंज इन बता देगा, ठीक है, सारी चीज़ें बता देगा। आपको टेक्निकल्स देखना है तो मैं तो आपको कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, किसी टेक्निकल्स के बारे में भी बता दूंगा। टेक्निकल्स हमें कहाँ पे, यहाँ पे आपको 15 मिनट में जैसे देख लो, टेक्निकल्स बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये सभी में मत देखना, इसको कैसे यूज करना है अभी शायद आपको इसके भरोसे मत रहना। यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हो। 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई की पोजीशन बना रहा है, डेली में सेलिंग कर दे रहा है, वीकली में स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें टेक्निकल्स में किसी दिन अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ये भी बहुत काम करता है। लेकिन यही है कि आपको हर चीज़ें यूज करना आता हो। स्टॉक मार्केट कोई आपकी डिग्री नहीं मांगता, वो खुद आपको पढ़ाता है। जब आपके 2 साल कंटिन्यू लॉस में होता है, बोलता है कि आप कहीं से मत सीखो, आप यहाँ आओगे खुद अपने आप सीख जाओगे। तो इसीलिए आप खुद सीखोगे यहाँ पे आके एक एक चीज़ें करके। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यहाँ पे परफॉर्मेंस किसी भी देख सकते हो मार्केट का, और कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैंने बता ही दिया, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के मैंने बता दिया आपको नीचे का। अभी देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपने देख लिया, विप्रो में देख लिया। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा बैक टेस्ट करना, अपने से करना, हर चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ बताना सुनो सबकी, उसको मैं भी बता रहा हूँ तो मेरी भी सुनो, आप उसको देखो 10 बार, आपको अच्छी लगी तो आप स्ट्रेटजी में ऐड करो, वरना ना करो। 10 बार करो, अगर वो स्ट्रेटजी अच्छी होगी 10 में से 7 से 8 बार अगर वर्क कर रही है तो आप उसको ऐड करो। नहीं तो कोई अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, 10 में से 5 बार फेल हो रही है तो 5 बार सही, तो फिर समझ लो तुक्का भी आपका 5 बार सही होगा, 4 बार फेल होगा। तो ये मत करो, हर चीज़ को स्ट्रेटजी में अपने नोट करो। जैसे चैप्टर होता है आपकी बुक में, तो हर चैप्टर आपको पसंद, हर चैप्टर का टॉपिक आपको पसंद नहीं होता, कुछ टॉपिक आपके फेवरेट होते हैं उस चैप्टर के। तो इसी तरह अपने स्ट्रेटजी, अपने रूल में हर चीज़ें ऐड करो, फिर उसको बैक टेस्ट करो। अगर वो आप पे अच्छा लग रहा है तो उसको हटाओ, नहीं अपनी स्ट्रेटजी से उसको डिलीट करो। ये तो आप पे है। पैसा कमाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन पहले सीखने पे फोकस डालो, और जितना सीखने पे फोकस डालोगे वही लोग अक्सर कमाते हैं। कमाने को तो आप बाद में भी कमा सकते हो, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और कॉन्फिडेंस आएगा जब लॉजिक होगा ट्रेड में तो कॉन्फिडेंस आएगा, जब लॉजिक ही नहीं रहेगा ट्रेड में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं किसी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं 1 साल कॉन्स्टेंसी से मैंने स्टॉक में पैसा कमाया है, और कॉन्स्टेंसी से मैंने प्रॉफिट किया, कम से कम 100 में से 95 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए। आप वीडियो भी सारी पड़ी होगी, आप देख सकते हो। तो स्टॉक में ईजी है कमाना, अगर आप इतना एनालिसिस कर लो तो 7 से 8 रुपए का मूवमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं। बस क्वांटिटी अपनी धीरे धीरे इंक्रीज करो, 200-300 क्वांटिटी रख लेते हो तो 607 रुपए का आपका मूवमेंट लेना स्टॉक में एकदम ईजी हो जाता है। मैं जहाँ तक आप सारी स्टूडेंट है मेरी क्लास में, अगर आप होंगे प्रॉफिट में तो जरूर कमेंट करना। और अगर क्लासेस में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं क्लासेस में। 4 से 5 महीने क्लासेस होंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बाकी और भी चीज़ें और डिटेल्स में चाहिए होगा तो नंबर पे फोन करके पूछ लेना। कल मिलते हैं ट्रेड में, आज तो क्लोजिंग थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को शेयर कर दो। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज शेयर से, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।